आप सोच रहे होंगे शायद ये वीडियो बनी है DJI Ronin S पे। ऐसा नहीं है। या शायद DJI Osmo मोबाइल पे। ऐसा भी नहीं है। इससे मिलिए। ये है DJI Osmo Pocket, a new tiny addition to DJI Gimbals family. This video is brought to you by B&W Collections, your one-stop shop for cameras and accessories. Do visit our website www.bnwcollections.com. Okay, here's the box of Osmo Pocket. Osmo Pocket comes in this candy type of hard shell box. Plastic उतार के let's get into this. Pretty straightforward. Everything Osmo Pocket itself. ये दो लीफलेट निकलते हैं इसके अंदर से, Osmo Shield and more information, or visit their website. Let's put it aside. Basically it's not plastic, it's hard carton, or you can see the branding of DJI. बॉक्स ओपन करते ही हमें ग्रीट करता है Osmo Pocket with its case. Here is Osmo Pocket. It's pretty tiny. Let's put it aside और देखते हैं इसके साथ और मज़ीद हमें क्या मिल रहा है। केस है, केस के अंदर बाकी एक्सेसरीज इसकी मौजूद हैं। वन बाय वन बाहर निकालते हैं। USB to USB-C, iPhone adapter, latest Android adapter, some silica gels, hand strap, और कुछ पेपर वर्क विच वी डोंट नीड। केस के ऊपर इन्होंने ड्राइंग दी हुई है बताने के लिए कि Osmo Pocket को आप केस में कैसे रखेंगे। लेट्स ट्राई इट। Here it is. Wow, pretty small. DJI Osmo Pocket shoots at 4K 60 frame per second at 100 megabits per second, 1080p 60 frame per second, slow-mo at the rate of 120 frame per second, photos, panoramas, time lapses, motion time lapses, face and object tracking in this palm-size handheld gimbal. Osmo Pocket looks very tiny and very sturdy. The quality is very premium. It has a small touch screen. On the bottom it has USB-C पोर्ट। इसके लेफ़्ट साइड पे है माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। फ्रंट पे इसके दो बटन हैं, एक रिकॉर्ड के लिए है और एक मोड वीडियो मोड्स और ऑन एंड ऑफ के लिए यूज़ होता है। और ये है इसके एक्सेसरीज कनेक्टर की पोर्ट है इसकी। व्हेन यू टर्न दिस थिंग ऑन it gets ready in 5 seconds to shoot. See, there it is. Osmo को अपने फ़ोन से कनेक्ट करना बहुत सिंपल प्रोसीजर है। इसकी पहले कनेक्टर पोर्ट्स ओपन करेंगे और उसके साथ जो भी आपका फ़ोन है, आईफोन है या एंड्रॉयड का लेटेस्ट फ़ोन है, आपने उसका अडॉप्टर लिया और इसमें स्लाइड इन कर दिया। सो सिंपल। और साथ ही आप इसका फ़ोन के साथ ऐसे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करते ही आप DJI की मीमो ऐप यूज़ करेंगे जो Osmo Pocket के लिए रिलीज़ की थी इन्होंने। Osmo Pocket का जो कैमरा है वो एक्शन कैमरास की तरह वाइड नहीं है, लेकिन इनफ वाइड है। आप इसको इस तरह समझ लें कि 24 mm लेंस का जो है ये आपको इक्वलेंट वाइड देता है, विच इज़ मोर देन इनफ फॉर व्लॉगिंग एंड फॉर नॉर्मल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। अगर आप इससे ज़्यादा वाइड होते हैं तो आपको साइड्स में फ़िश आए जैसा राउंडनेस आ जाती है, जो एक्शन वीडियोस के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्मल कोई सिनेमैटिक वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो उसमें दैट इज़ नॉट वेरी एडवाइजेबल। और इसको एक एज ज़रूर हासिल है स्मार्टफोन कैमरा के ऊपर और एक्शन कैमरास के ऊपर, क्योंकि उन दोनों में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होती है और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन होती है, जो कि इसमें नहीं है। इसमें मोटराइज्ड गिम्बल है, वो हर कंडीशन में अपना काम करता रहेगा। उन दोनों का प्रॉब्लम ये है कि जब लो लाइट होती है वो दोनों फेल हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अपने स्मार्टफोन के साथ ही अटैच करके इस्तेमाल करें, आप उसके बगैर भी यूज़ कर सकते हैं। SD कार्ड इसके अंदर मौजूद है और बाद में आप SD कार्ड को अपने कंप्यूटर में निकाल के या आईपैड के साथ निकाल के वीडियोस डाउनलोड करके और उनको एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इस मोड के बटन को अगर आप एक दफ़ा प्रेस करते हैं तो आप आ गए फ़ोटो के मोड में।
दोबारा आपने प्रेस किया तो आप वीडियो में आ गए। अगर आप स्क्रीन के राइट साइड पे स्वाइप करेंगे अप एंड डाउन तो ये आपका गिम्बल कंट्रोल है, ये देखें। और अगर आप बॉटम से अप की तरफ स्वाइप करते हैं तो आपको ये ऑप्शन इसमें मिलते हैं 4, जिसमें आप एक तो इसको सेंटर कर सकते हैं कैमरा को, दूसरे से आप इसको सेल्फी मोड में या फ्रंट मोड में ले गए, आप फ्लिप कर लिया आपने कैमरा को, ठीक है। तीसरे में आपने इसको ये बताया कि कितना तेज़ ये आपकी मूवमेंट्स को फॉलो करे। ये नॉर्मल है, स्लो फॉलो लिखा हुआ आ रहा है, ये फास्ट फॉलो है। इस ऑप्शन में आपको ये बता रहा है कि जी इस वक्त ये फॉलो मोड में है। आप इसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे, ये बताएगा FPV मोड। FPV मोड क्या है मैं आपको इधर से दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये देखें, ये आपकी मूवमेंट के साथ घूमता ही चला जाएगा। और तीसरा है जिसमें ये फॉलो कर रहा है, ये टिल्ट लॉक है। आपका कैमरा जिस जगह फेस कर रहा है, अब आप इसको ऊपर नीचे करें कैमरा वहीं रहेगा, टिल्ट स्टॉप हो गई आपकी। अब जब आप ऊपर से नीचे की तरफ स्वैप करेंगे तो ये आपकी सेटिंग्स आ गई मुख्तलिफ। इसमें आपको बैटरी लेवल दिखा रहा है, इसमें टिल्ट कंट्रोल दिखा रहा है, ऑन ऑफ, कैलिब्रेशन है, और 5 मिनट ऑटो पावर ऑफ आपको ऑप्शन दे रहा है ये। उसके बाद आपको SD कार्ड की स्टोरेज बता रहा है, एक्सेसरीज़ अगर आपने इसके साथ जो लगाई हैं उनको कंट्रोल करने का ऑप्शन है, और कितने हर्ट्ज़ पे स्क्रीन रिफ़्रेश होगी इसकी, और मोर में फिर आप आ जाते हैं तो लैंग्वेज रीसेट एंड डिवाइस इन्फो। फिर आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ स्वाइप किया तो आपने जो लास्ट पिक्चर्स ली हैं ये वो आपको दिखाएगा। राइट से लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपके सारे मोड्स आ जाते हैं इसमें, फ़ोटो मोड, वीडियो मोड, स्लोमो, टाइम लैप्स, पैनो। लेकिन जब आप अपने ऑस्मो पॉकेट को अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करते हैं, ये आपको मज़ीद बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शनैलिटीज़ देता है। जब आप इस ऑप्शन में जाते हैं तो आपको एक तो बेसिक वीडियो फॉर्मेट और एंटी फ्लिकर, ग्रिड ऑन ऑफ आपने कर ली, गाइडलाइंस आपने ऑन कर ली, रूल ऑफ थर्ड, ओवर एक्सपोज अगर आप दबाएंगे। इसमें एक और ऑप्शन है प्रो का, कि आपने प्रो दबाया तो आपको एक ज़रा प्रो लेवल का कंट्रोल इसके ऊपर मिलता है। वीडियो फॉर्मेट का चाहिए आपको, वाइट बैलेंस ऑटो करना है या खुद से सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंटी फ्लिकरिंग, वॉल्यूम एम्पलीफायर लेवल, नॉइज़ रिडक्शन, ग्रिड लाइंस आप पहले कर चुके हैं, हिस्टोग्राम आपने ऑन किया, और इसके बाद आप फिर चले गए, आप मेन स्क्रीन पे आए और आपने फिर यहाँ से ये अब आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन और फ्रेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। इसके अंदर आप जैसे 1080p की वीडियो सेलेक्ट करते हैं और उसका फ्रेम अगर आप करना चाहते हैं 60 फ्रेम पर सेकंड, तो फिर आप सिर्फ क्वालिटी जो है वो फ़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। सुपर फाइन आप सिलेक्टेबल नहीं है इतने हाई फ्रेम रेट के ऊपर, वो आपको मैक्सिमम मिलेगी 30 फ्रेम रेट पे। तो आप ये जो ब्लू हो रहा है ये आपने सेलेक्ट कर लिया। सुपर फाइन में ये है कि लेंस जो है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी बैटरी ज़्यादा ड्रेन होती है आई गेस। इसी तरह जब आप 4K पे रिकॉर्डिंग करते हैं और 30 फ्रेम पर सेकंड के ऊपर आपको ये सुपर फाइन की इजाज़त नहीं दे रहा है, ये आपको 25 के ऊपर देगा सुपर फाइन मैक्सिमम, और 60 फ्रेम पर सेकंड आपको नॉर्मल फाइन क्वालिटी के अंदर करना पड़ेगा। इसके बाद आप चले जाते हैं जी, ऑटो का आपको ऑप्शन दे रहा है जिसके अंदर आप मैनुअल सेटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर आपने मैनुअली इसका ISO और शटर स्पीड कंट्रोल कर दी। इसके बाद आप आ जाते हैं, वही आपके पास ऑप्शन आ गया इसके अंदर कि स्लो या फास्ट या FPV या वट एवर इट इज़। इसके अलावा आपके पास राइट साइड पे इसकी ये आपको सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि आप फ़ोन लगा के, अपना स्मार्टफोन लगा के कौन सा ऑप्शन यूज़ करना चाह रहे हैं, पैनो, फ़ोटो, वीडियो, स्लो मोशन या टाइम लैप्स। टाइम लैप्स में आप सारे मोशन टाइम लैप्स भी ले सकते हैं और नॉर्मल टाइम लैप्स भी ले सकते हैं। एक चीज़ मैं वीडियो में इस पर सोच रहा था, क्योंकि ये गिम्बल काफ़ी रिजेंबल करता है मैविक प्रो वगैरह के गिम्बल से। तो अगर आपने मैविक प्रो यूज़ किया हुआ तो आपको पता होगा कि उसके अंदर हम पिक्चर प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। पिक्चर प्रोफाइल में ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी का प्रोफाइल ले लें और उसकी वो आपको बाद में कलर ग्रेड करने में आसानी होती है। फ्लैट प्रोफाइल्स होते हैं, उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से जो एक्सपोजर्स वगैरह हैं वो सेट करते हैं, कलर्स को अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत मनूवर करते हैं, तो आपको थोड़ा सा मार्जिन मिल जाता है। तो आई बिलीव कि फ्यूचर में जो है DJI इसके अंदर कुछ पिक्चर प्रोफाइल्स हमें अपडेट में दे सकता है। दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम, दे आर ऑलरेडी डूइंग इट। तो आई होप कि फ्यूचर में हमें पिक्चर प्रोफाइल्स मिल जाएँ। जो वीडियोज़ आपने रिकॉर्ड की हैं और अगर आप इसमें प्ले करना चाह रहे हैं तो वो प्ले तो हो जाएंगी, लेकिन उनमें आपको साउंड नहीं आएगी, क्योंकि साउंड जो है वो इसके अंदर स्पीकर तो मौजूद है नहीं, तो बगैर स्पीकर के साउंड तो आ नहीं सकती ऑब्वियसली। तो ये थी जनाब वीडियो ऑस्मो पॉकेट की, अनबॉक्सिंग की है। इससे बहुत वीडियोस शूट की हैं और एक हफ़्ते से मैं ऑलमोस्ट इस डिवाइस को यूज़ कर रहा हूँ, सुबह भी और शाम भी, फॉर एवरी सिंगल मोमेंट। नॉट यूजिंग माई मोबाइल फ़ोन, नॉट यूजिंग माई कैमरा, एक्सक्लूसिवली आई यूज DJI Osmo Pocket।
मैंने बहुत इन्जॉय किया है। इट्स अ वेरी वर्सटाइल डिवाइस। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि फुटेज जो है वो बिल्कुल शेकी नहीं होती। छोटी सी डिवाइस है, डेफिनेटली हाथ बहुत अप डाउन होते हैं हमारे, इसको होल्ड करके अंदाज़ा होता है, बट इट्स डूइंग इट्स जॉब very nicely. I think with Osmo Pocket, DJI has proved that we don't need these heavy gimbals and big cameras all the time to shoot cinematic B-rolls and cinematic shots. Nor we need these smartphone gimbals, which heavily rely on your smartphone camera quality and its storage. When you can have this tiny little guy to take care of all the precious and rapid moments happening around you. So I'm 100% sold to this category and I have enjoyed using it a lot. So thank you very much guys for watching this video. If you like this video, give us a thumbs up and subscribe to our channel. What do you think about Osmo Pocket? Do tell us in comments below. So bye for now guys. See you soon with next video. Peace.